फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड के रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 5 6 करने वाले हैं। क्वेश्चन 5 मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में? चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0। 6 पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो पहले कंसेप्ट बताती हूँ। ये जो अगर आपको 0 यूनिट्स प्लेस में चाहिए, एंड में पहले कुछ भी नंबर हो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन शुड हैव 2 and 5, तभी यूनिट्स प्लेस में 0 आएगा। तो अब हम लोग इनके जो नंबर दिया है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 पावर n इज इक्वल टू 6 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 3 पावर n, मतलब 2 पावर n इंटू 3 पावर n। अब आपको दिख रहा है कि 6 पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 0 नहीं आएगा। तो लिखेंगे कैसे? देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n does not have 5 as a factor, therefore 6 power n can never, can दिया है ना, can never end with digit 0 for any natural number n। और यही क्वेश्चन अगर आपको 4 पावर n में बताया होगा या कोई भी होगा, तो आपको क्या करना है? ये जो है नंबर बेस, उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अगर 2 और 5 है तो आप बोल सकते हैं कि यस इट कैन एंड, और नहीं तो इट नेवर एंड्स। 4 पावर n का एनसीईआरटी में सॉल्ड एग्जाम्पल दिया है। तो 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 पावर n, तो 2 पावर n इंटू 2 पावर n। इसीलिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 5 नहीं है, इसलिए 4 पावर n में कभी 0 नहीं आएंगे यूनिट्स प्लेस में, एंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो 2 है इसलिए मैं पहला ये लेती हूँ। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये कॉम्पोजिट नंबर है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्पोजिट नंबर मतलब क्या। तो इफ़ द नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, या आप बोल सकते हैं एक्सेप्ट 1, इफ़ द नंबर इज़ नॉट प्राइम नंबर देन इट इज़ कॉम्पोजिट नंबर। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर अगर किस प्राइम फैक्टराइजेशन, या इफ़ द नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अदर देन 1 एंड इट सेल्फ, उसके अलावा, देन इट इज़ कॉम्पोजिट नंबर। तो पहले इसमें क्या है मैं देखूँगी, यहाँ पे 7, ये 13 है और ये भी 13 है, तो मैं 13 कॉमन निकालती हूँ। तो क्या बचेगा? 13 इंटू 7 इंटू 11, 13 कॉमन निकाला है, प्लस 13 निकाला इसलिए 1, तो 13 इंटू 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। देखिए ये नंबर 2, 1 नहीं है इसमें, 1 के अलावा और नंबर इटसेल्फ के अलावा, ये 2 नंबर का प्रोडक्ट है। 13 के भी टेबल में है और 78 के भी टेबल में है, या फिर आप बोल सकते हैं 13 से भी डिविजिबल है और 78 से भी डिविजिबल है। देयरफॉर इट इज़ कॉम्पोजिट नंबर। आप स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे ये करती हूँ। Therefore given number
is divisible by 13 and 78. Therefore, it is composite number. सेम मेथड आप इसके लिए भी कर सकते हैं. 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. तो यहाँ पे क्या सेम है, ये 5 और 5. तो 5 कॉमन निकाल दो. 5 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1. इसका मतलब इसका प्रोडक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है. दिस शोज दैट द नंबर, दिस नंबर, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड दिस नंबर. That means it has more than 2 factors. Therefore, it is composite number. As given number is divisible by 5 and another number, therefore it is composite number. हो गया, समझ में आ गया. ऐसा कुछ भी नंबर होगा, आपको ये प्रोडक्ट निकालने, ये बहुत छोटा सा था इसलिए मैंने निकाला. आपको ये नंबर का प्रोडक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है. बस इससे आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है और इसका जो भी आंसर होगा उससे भी डिविजिबल है. इसका मतलब 5 से डिविजिबल है और 1 नहीं है दूसरा नंबर. इसका मतलब ये मोर देन 2 नंबर से डिविजिबल है, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर है. समझ में आ गया. इसके साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो गया. अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू.